अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th बायो यूनिट नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं ना एक्सरसाइज के, आज हम उनको सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्तिदा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आप डिफरेंस बताएं, डिफरेंशिएट करके बताएं बिटवीन गैशियस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग। ठीक है, कि जो सांस लेने का गैस एक्सचेंज होने में और ब्रीदिंग जो सांस लेने का, मतलब इन दोनों में क्या फर्क है। तो जो गैसेस एक्सचेंज है वो तो ये है ना कि आपके अंदर जो जिस्म में है, जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जब आप सांस ले चुके होते हो उस लंग्स से उसका एंटर होना ब्लड के अंदर डिफ्यूज होके, ठीक है, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मौजूद है उसका हमारे लंग्स में आना, ये जो लंग्स और यानी कि एल्वेओलाई से डिफ्यूज होकर गैसेस का जो है वो ब्लड में और ब्लड से जो है वो लंग्स में आना, ये अमल गैसियस एक्सचेंज कहला रहा है। ठीक है, और ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इसी अमल के लिए हमें चाहिए होती है, यानी कि अगर हम ब्रीदिंग ना करें तो हमारे पास वो जो लंग्स में ऑक्सीजन है वो आएगी कहाँ से। ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन को इनहेल करना, ठीक है, वो और जो हमारे बॉडी के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेके बाहर निकालना, दैट इज ब्रीदिंग। दूसरा सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। अब ब्रीदिंग तो सेम वही है कि आप ऑक्सीजन इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करना। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या अमल है, इसमें ये एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें वो जो कार्बन ऑक्सीजन हमने यूज की थी ना वो अब जाएगी सेल्स के अंदर, ब्लड के थ्रू हर बॉडी के पार्ट के सेल में जाएगी। सेल के अंदर सेल्स वो क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, और जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग होती है उसकी ब्रेक डाउन होगी, फूड की ब्रेक डाउन होगी। यहाँ पर से ये कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, फिर वो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं उसमें से कार्बन ऑक्सीजन के साथ ही मिलकर कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती है। खैर, क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया। अच्छा, हमारा ट्रैकिया होता है कुछ इस तरह का, इसके ऊपर कुछ इस तरह का सी शेप हम कह सकते हैं कि ना एक कार्टिलेज यानी कि बोन प्रेजेंट होती है। कार्टिलेज का मतलब ऐसी बोन जो थोड़ी सी बहुत ज्यादा टफ नहीं होती, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, इजीली वो ब्रेक नहीं होती। तो ये वाली जो बोन है वो सी शेप कार्टिलेज के फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होती है, बैक पे नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसको सी शेप कह रहे हैं। अगर ये स्ट्रक्चर देखे ना इस तरीके के, तो और इसी तरह जो हमारे ब्रोंकाइल्स होती है और लंग्स के अंदर जो नैरो लाइंस होती हैं जो कैरी करके जो रास्ता दे रही होती है ऑक्सीजन को, एयर को एल्वेओलाई तक, उनमें भी मौजूद होती है ये। तो इसका काम ये है कि जब आप सांस लें तो वो प्रेशर की वजह से नादियां कोलैप्स ना करें, आप उसमें बंद ना हो, उस चीज को रोकने के लिए। व्हाट इज द एवरेज ब्रीदिंग रेट। अब एवरेज ब्रीदिंग रेट क्या है, अच्छा सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, राइटिंग टाइपिंग मिस्टेक। ये रेस्ट है, टेस्ट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, दिस इज द वर्ड रेस्ट, कि जब आप रेस्टिंग कंडीशन पे होते हैं, कोई आपने हैवी काम नहीं किया, तब आप कितने टाइम्स जो है वो इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, तब कितने बताएं। तो वो 15 से 20 टाइम्स नॉर्मली, और 30 to 40 टाइम्स जब आप एक्सरसाइज करते हैं, सिंपल। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ एल्विलाई। एल्विलाई के साथ ऐसी क्या खासियत है जो जिसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन या गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से इसके अंदर ऐसे वॉल्स बनी हुई होती हैं जो इसके यानी कि लाइनिंग बनी होती है जो इसके सरफेस एरिया को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती हैं। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ने का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अब इस छोटी सी भी एल्विलाई के अंदर आ सकती है। नंबर 1 हो गया। सेकंड चीज कि अगर इनकी वाल्स पे कंसंट्रेट करें, फोकस करें, तो कुछ इस तरह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कह सकते हो, ये छोटा थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। मॉइस्चर की वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये इनकी वाल से इजीली डिफ्यूज आउट हो जाती है हमारी जो है ना ब्लड के अंदर। ब्लड होता है वेन्स में जो इसके ऊपर मौजूद होती हैं, कैपिलरीज में। फिर ये बहुत इजी सवाल है कि क्या सिम्टम्स हैं हमारे पास, कॉजेज और ट्रीटमेंट क्या है ब्रोंकाइटिस का। ब्रोंकाइटिस ऐसी बीमारी है जिसमें ये देखें, अगर ब्रोंकाई है ना जो लंग्स के अंदर जो एक नाली समझ ले जो है जो हवा को
एल्वेलाई तक लेके जाती है। तो ये जो ब्रोंकाई है, इसके अंदर किसी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, इसकी वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से अब जो अंदर हवा गुजरने का रास्ता है वो बहुत नैरो हो जाता है। सही है। तो इसका सिम्टम यानी कि अलामत क्या है, तो इसमें कफ होती है, म्यूकस निकलता है साथ में, और वीजिंग। वीजिंग हम कहते हैं एक जब आप सांस बाहर निकाल रहे होते हैं ना, तो उस दौरान ऐसे सीटी जैसी सी करके ना सीटी जैसी आवाज आना, फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सब। और उसकी वजूहत क्या है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हो सकता है, और जिस वजह की बुनियाद पे हुई होगी वही उसका ट्रीटमेंट होगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे अब जो ड्रिंक फ्लूइड लिखा हुआ ना, फ्लूइड से मुराद ये जो कहवा वगैरह है, जितनी भी लंग डिजीजेस होती हैं लोगों को, उनको ऐसे फ्लूइड्स पीने कहा जाता है। नॉर्मली हाउस के अंदर भी ना, अगर आपको ऐसी कफ वगैरह लगे तो आप लोगों को इस तरह के कहवे पीने चाहिए। अगर आपको इसकी समझ ना आए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो बेशक ये वर्ड कट कर सकते हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स हो गया और इनहेलर्स वगैरह। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है कि सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमिया। एम्फीसीमा जो डिजीज है उसकी क्या अलामत है, फिर उसका क्या इलाज है। अच्छा, तो ये एक क्रोनिक कफ है, ठीक है, और इसमें भी फ्रीजिंग होती है, चेस्ट टाइटनेस होती है, ऐसे लगता है पता नहीं जकड़ा हुआ है किसी चीज ने हमारे लंग्स को। फटीग होती है, फटीग का मसल्स है, ऐसे मसल्स जो है ना वो अचानक से अपने काम करके जब थक से जाते हैं ना, और उनमें ऐसे अजीब सी वाइब्रेशन अगर आपको फील हो जाए, तो उस चीज को हम फटीग कहते हैं, मसल्स थक जाना। फिर है व्हाट आर कार्सिनोजेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, कोई दो के नाम बता दे। कार्सिनोजेंस हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कैंसर पैदा कर सकती हैं, जो सेल्स को डिवाइड करवाती हैं रैपिडली। सही है, उन सबको कार्सिनोजेंस कहते हैं। सिगरेट के धुएं में तकरीबन 69 जो कि अभी जाने जाते हैं, जो अभी पता है कि हाँ ये होते हैं कार्सिनोजेंस, वो पाए जाते हैं। फिर टार और बेंजीन उसके नाम थे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंप्लीट करें इस फॉलोइंग टेबल को। आपकी बुक में एक टेबल सा बना हुआ है, उस पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, कुछ नहीं, तो हमने ये कंप्लीट कर दिए कि जो इनहेल, और ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब आप एयर इंस्पायर यानी कि बाहर निकालते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी होती है, 21%। सॉरी, इनहेल करते हैं तो उसमें 21% होती है, जब बाहर निकलते हैं 16% बाहर निकल जाती है। फिर इसी तरह जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर मतलब एयर को लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मिकदार है, 0.04%, जबकि एक्सपायर्ड एयर की है 4%। इसी तरह नाइट्रोजन की दी हुई है। यहाँ पे हमारा यूनिट एंड होता है। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।